मेरे प्रिय साथियों एवं प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत मैंने संस्कृत में आपको समास के 5 प्रकार बताए थे, जिसमें से पहले नंबर पर केवल समास, दूसरे नंबर पर हमारा आता है अव्ययभाव समास और तीसरे नंबर पर हमारा चल रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी मैंने आपको 6 भेद बताए थे। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और आज हमारा है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो आज हम सप्तमी तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको 5-6 प्रकार पढ़ा चुकी हूँ समास के 5 प्रकार। तो 5 प्रकार में मैंने आपको बताया था कि हमें किस चीज का ध्यान रखना है। एक तो जो ये हमारे सुबंत लिखे रहते हैं इनका ध्यान रखना है, दूसरा हमें विभक्ति का ध्यान रखना है। तो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत मैंने जो आपको चिन्ह बताया था, षष्ठी में क्या बताया था, का के की र रे री, और सप्तमी में क्या होता है हमारे विभक्ति चिन्ह में पे पर, यानी कि जिस पर कोई कार्य किया जाता है। यानी कि मेज पर बिल्ली बैठी है, कुर्सी पर व्यक्ति बैठा है, तो में पे पर जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत सप्तमी तत्पुरुष समास का जो सूत्र होता है वो होता है सप्तमी सौंडई। सप्तमी सौंडई का अर्थ क्या होता है, सप्तमी पद का सौंड आदि शब्दों के समास होता है। जो सप्तमी शब्द होते हैं उनके साथ में जो सौंडई आदि शब्द आते हैं उनके साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण जो है अक्ष सौंडहा। क्या है हमारा उदाहरण, अक्ष सौंडहा। अक्ष सौंडहा इसका अर्थ क्या होता है, पासे खेलने में प्रवीण, यानी कि पासे खेलने में निपुण, पासे खेलने का ज्ञान। अक्ष सौंडहा यानी कि पासे खेलने में अक्ष निपुण, सौंडहा माने पासे और अक्ष माने खेलने में जो निपुण होता है, यानी कि जो पासे खेलने में निपुण होता है उसको हम कहते हैं अक्ष सौंडहा। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हम जब राम के रूप याद करते हैं तो सप्तमी एक वचन में क्या आता है, रामेशु। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम समास विग्रह करेंगे इसका अक्षेषु, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्षेषु, अक्षेषु सौंडहा। अब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह करते समय हमें क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमारा एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। तो अक्षेषु यानी कि ये हमारा कहाँ है, ये हमारा किस प्रकार से पता चलेगा कि ये हमारा जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है। अक्षेषु सौंडहा यानी कि बहुत सारे पासे हैं, एक पासा नहीं है। तो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत बहुवचन में क्या आएगा, सप्तमी में एक वचन में क्या आएगा, गी, द्विवचन में आएगा ओस और बहुवचन में आएगा सुप। तो हमारा बहुवचन में क्या होगा, सुप। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें लिखेंगे अक्ष सुप सौंडा सु। हमारा जो ये है ये हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा पद जो है हमारा किस विभक्ति और किस वचन में है। ये हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है, क्योंकि अक्षेषु यहाँ पर अगर यदि अक्षय होता तो यानी कि एक पासा है, और यहाँ पर अक्षेषु क्या हो गया, बहुत सारे पासे, यानी कि एक से अधिक पासे हैं, तो क्या हो गया, ये बहुवचन में आ गया। तो बहुवचन के अंतर्गत हमारा क्या आ गया, गी ओ सुप। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है सुप, तो हम लिखेंगे अक्ष सुप सौंडा सु। साथ ही जो हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है उसके अंतर्गत क्या है, एक सप्तमी सौंडे है, इस पद में समास होता है। दूसरा सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारा क्या होता है, जिसमें दिक् संख्ये संज्ञानायाम, यानी कि जिसमें संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों में भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए यानी कि जो संख्या शब्द होते हैं उसमें भी सप्तमी तत्पुरुष समास
होता है। जैसे सप्तऋषिया, सप्तऋषिया, सप्तऋषिया का हम जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सप्त चा ऋषिया ते, यानी कि 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो इसमें हो जाएगा हमारा लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, सप्त चा ते ऋषिया, क्या हो जाएगा, सप्त चा ते ऋषिया। इसका अर्थ क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो इसका अलौकिक विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, सप्त जस, क्या आ जाएगा इसका अलौकिक विग्रह में, सप्त जस ऋषि सु, यानी कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं उसमें भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है कि तद्धित के विषय में जो उत्तर पद होते हैं यानी कि समाहार वाच्य होते हैं उनके अंतर्गत भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। दिशावाची जो शब्द होते हैं उसमें भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे पौर्वशाला, जैसे पौर्वशाला, पौर्वशाला के अंतर्गत क्या है कि इसमें क्या होगा, पूर्वशाला से उत्पन्न हुआ। जब हम इसका लौकिक विग्रह क्या करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्वस्य शालायाम, क्या हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह, पूर्वस्य शालायाम, पूर्वश्याम शालायाम, पूर्वश्याम शालायाम। तो इसमें क्या होगा, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत यदि हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं, अलौकिक विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, पूर्वागी शालागी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारा सप्तमी समास, सप्तमी जो तत्पुरुष है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वगी शालागी, दोनों सप्तमी एक वचन में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो सप्तमी हमारा क्या आता है, गी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वगी शालागी। इसका एक और उदाहरण हम चाहें तो एक उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे कुपुरुषा, जैसे कुपुरुषा, कुपुरुषा का अर्थ क्या होता है, बुरा व्यक्ति, जो बुरे कार्य करने वाला होता है उसे बुरा मनुष्य कहते हैं। उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, कुपुरुषा। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुत्सितः पुरुषः, क्या हो जाएगा, कुत्सितः पुरुषः, यानी कि बुरा मनुष्य। इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, इसका पुरुषा कुगी पुरुष सु, तो ये हमारा हो जाएगा कुपुरुषः। इसके उदाहरण में हम और उदाहरण देख लेते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास के, कि सप्तमी तत्पुरुष समास जो है और किन किन शब्दों में प्रयोग किया जाता है, किन किन पदों में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, पंचगवम संख्यावाची शब्द। पंचगवम का क्या हो जाएगा, पंचगवम,
पंचगवम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? पंचानाम गवाम समाहारा। क्या हो जाएगा? पंचानाम गवाम समाहारा। 5 गायों का समूह। जो इसका अर्थ क्या होगा? 5 गायों का समूह यानी कि समुदाय। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे, सॉरी अलौकिक विग्रह करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? पंच आम गो आम। क्या हो जाएगा? पंच आम गो आम। 5 गायों का समूह। इसके बाद में एक उदाहरण हम और नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है कृष्ण सर्पहा। कृष्ण सर्पहा। कृष्ण सर्पहा के अंतर्गत जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण सर्पहा के अंतर्गत क्या हो जाएगा? कृष्णहा सर्पहा। क्या हो जाएगा? कृष्णहा सर्पहा। तो इसका जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण सु सर्प सु। एक उदाहरण हम और देखते हैं इसके अंतर्गत ही। घनश्यामा। एक उदाहरण यदि हम देखें घनश्यामा है। एक उदाहरण हमारा आता है कुंभकारा धर्मज्ञ। ये सारे शब्द जो हैं हमारे सप्तमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं घनश्यामा। घनश्यामा। घनश्यामा के अंतर्गत जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह करते समय घन ईव श्यामः। क्या हो जाएगा? घन ईव श्यामः। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? घन शु श्यामाशु। घन शु श्यामः शु। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या है कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। यानी कि हमारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, मैंने सप्तमी तत्पुरुष समास और संबोधन यानी कि जिसको संबोधित किया जाता है, जैसे घनश्यामा, कृष्ण सर्पहा, ये 2 उदाहरण मैंने आपको संबोधन के अंतर्गत समझाए हैं कि संबोधन के अंतर्गत यानी कि कृष्ण सर्पा, कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है कि कृष्ण जो है वो सर्प के समान काले हैं। दूसरा घनश्यामा, जो श्याम है वो घन यानी कि बादलों के समान काले हैं, तो उनको इस रूप से संबोधित किया जा रहा है। तो इसमें क्या है? संबोधन के अंतर्गत क्या किसका प्रयोग करते हैं हम? सु औ जस। किसका प्रयोग करते हैं? सु औ जस, यानी कि इसके अंतर्गत जो है हमारा प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने समास के तत्पुरुष समास के आपको 6 भेद बताए थे। 6 भेदों पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट समास आता है, जो हम अगले समास के विषय में पढ़ेंगे, वो हमारा आता है कर्मधारय समास। तो इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद पूरे हमारे हो जाते हैं। जो संस्कृत में मैंने बताया है समास के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसे 6 भागों में विभक्त किया गया है। और 6 भागों में किनमें? उसे विभक्ति के रूप में किया गया है। जैसे हमारी द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो तत्पुरुष समास को इन 6 विभक्तियों में विभक्त किया गया है। इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं।
तो छात्रों कर्मधारय जो हमारा समास है इसके विषय में चर्चा कल हम करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो मेरे सब्सक्राइबर के बराबर में जो बेल आइकन का निशान है, इनके जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।